हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1.2 के एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम एचसीएफ के बारे में मैंने परिभाषा में आपको बता दिया था। एचसीएफ यानी सबसे छोटी घात को लेते हैं, एलसीएम यानी कि सबसे बड़ी घात को लेते हैं। पर इससे पहले अपन समझेंगे उदाहरण। यदि आपको उदाहरण समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर 1.2 स्टार्ट करने से पहले 1.2 स्टार्ट करने से पहले उदाहरण समझेंगे। तो उदाहरण जो है आपका बता रहा हूं, पेज नंबर आपको निकालना है 12। उदाहरण नंबर जो 6 है, उदाहरण नंबर 5 इसलिए बताए, वो एक उदाहरण नंबर 5 में क्वेश्चन 1.2 में मैं बाद में बताऊंगा, दोनों एक साथ बता दूंगा। तो उदाहरण नंबर जो 6 है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात कर। एक बार मैं परिभाषा रिटर्न करता हूं कि क्या है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल हो तो वो क्या कहलाता है, आपका एचसीएफ कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सबसे छोटी घात होनी चाहिए। कॉमन जितने भी आते हैं उसमें चाहे एक आए, सभी में यदि एक मिल रहा है, दोनों संख्या है, कौन सी भी संख्या ले लेते हैं, यदि उसमें क्या मिल रहा है आपको, एक मिल रहा है तो एक ही उसका एचसीएफ होगा, दो मिल रहा है तो दो एचसीएफ होगा, तीन मिल रहा है तो तीन एचसीएफ होगा। एलसीएम के बारे में यदि बात करें कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। तो अब यहां पर उदाहरण नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। उदाहरण नंबर 6 पढ़ता हूं। एचसीएफ यहां पर बताता हूं कि संख्या है आपकी 6 और 20। संख्या क्या है आपकी 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि आपको याद है, विधि से एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करें, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ को अपन अलग अलग निकालेंगे और एलसीएम को आप एक साथ निकाल सकते हो। तो एचसीएफ आपका क्या क्या निकलेगा, पहले 6 का निकलेगा और फिर 20 का निकलेगा। यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं उदाहरण नंबर 6, यहां पर लिख देते उदाहरण नंबर है आपका 6, हल किस किस का। तो यहां पर क्या लिखना है आपको, क्या क्या करना है आपको, 6 और 120 का क्या निकालना है आपको, 6 और 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर किस किस का निकालना है, 6 और, तो यहां पर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का अपने को सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो यहां स्टार्ट कर लेते हैं, 6 अलग अलग निकालना है, तो 2 तिया 6। इसी प्रकार सभी जितने भी सवाल है एचसीएफ एलसीएम वाले इसी प्रकार से होंगे। तो यहां पर किसका निकाला आपने, 6 का, तो 6 का एचसीएफ आपका आया 2 × 3 × 1। अब यहां पर अगला है अपना, यहां निकाल के देखना है 20। तो यहां पर 20 का तो 10 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और ये 5 एकम 5। तो यहां पर जो आपका 20 का जो आएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 × 2 × 5 × 1। अब यहां पर आपको देखना है कि एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटी घात को लेते हैं जो कॉमन, अभाज्य गुणन के उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन क्या निकल रहा है, देखो यहां पर 2 मिल रहे हैं, ठीक है, 3 2 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, 1 1 मिल रहा है, तो एक का तो कोई महत्व होता नहीं। यदि कोई सिंगल यदि एक है तो वो एक ही आएगा, पर यहां पर 2 भी है, इसलिए इसका क्या आएगा एचसीएफ, यानी कि 6 और 20 का एचसीएफ आपका आएगा, एचसीएफ 6 और 20 कितना आएगा, यहां पर कितना कॉमन मिल रहा है, 2। तो यहां पर हो जाएगा 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना निकला आपका, 2 निकला। इसी प्रकार जितनी भी संख्या है आपको इसी प्रकार से निकालनी। अब एलसीएम जो ज्ञात करते हैं, एचसीएफ अलग अलग निकालना है आपको, फिर यहां पर इस प्रकार से लिखना है। 2 का आया, अब 3 का मैं बताऊंगा 3 संख्या का कैसे निकालते हैं, पहले 2 का समझ लेते हैं। तो 2 का इस प्रकार से आया, तो अलग अलग निकाल के यहां पर जैसे 6 का निकाला तो इस प्रकार से लिखना है, 20 का निकाला तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब करना क्या है, अब एलसीएम की बात आती है, तो एलसीएम जो निकालते हैं एक साथ निकाल लेते हैं। एलसीएम को क्या करते हैं, एक साथ। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और यहां पर 10 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 3 में जाता है नहीं, 2 5 10, फिर आपका जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 5 में जाता है नहीं,
अब 5 एकम 5, दोनों यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक एक आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना निकला, 6 और 20 का 2। यहाँ पर एक बार और लिख देता हूं, ये 2 इसका एचसीएफ आ गया। अब यहाँ पर जो निकाले अपने 6 और 20, इसका जो एलसीएम है, एलसीएम 6 20 का तरीका ये रहेगा आपका हर बार 2 × 2 × 3 × 5 × 1 का कोई महत्व भी नहीं रहता है ज्यादा। अब इनका क्या निकालना है, गुणा करना है। 5 3 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60। तो एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम कितना निकला, 60। कितना निकला है, 60 निकला। देखो 5 3 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60। ये गुणा करते हैं। एलसीएम यानी कि सबसे बड़ी घात को लेना है। सबसे बड़ी घात यानी कि ये इस प्रकार से आपको यहां पर लेना है, दोनों को एक साथ। तो इसका क्या क्या निकलेगा, एक का तो इसका एलसीएम जो निकला आपका वो निकला है कितना, एक का तो 60 निकला, ठीक है। और आपका एचसीएफ जो निकला 2 निकलेगा। एचसीएफ कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर है। तो यहां पर लिख लेते हैं उत्तर में, उत्तर बराबर आपका उत्तर है एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम बराबर 60। ये आपके आंसर हो गए, किस किस के, 6 और 20 के, ठीक है। समझ में आ गया होगा, करना कुछ भी नहीं, एचसीएफ को अलग अलग निकालना है और जो कॉमन आता है, जो कॉमन आपको मिलता है वो आपका एचसीएफ होता है, चाहे एक कॉमन मिलो। यहाँ कुछ संख्या नहीं होती, मान लो कि यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 होते और एक ही मिलता सिर्फ, तो 1 होता। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यदि 2 मिल रहा है तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम एक साथ आपको निकालना है, गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 6। अब आगे अगला जो सवाल है आपका वो है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी आपको निकालना है। इनका एलसीएम आपको निकालना है। मिटा दूं, अच्छे से इसके शॉट लेके नोट कर लेना इसको, ठीक है। मिटा दूं, ओके। अब अगला सवाल है आपका कि क्या करना है, 96 और 404 का एक तो एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर एलसीएम भी इसका निकालना है अलग से। पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर तो एचसीएफ आपको ज्ञात करने का तरीका मैंने बता दिया। जैसे 96 का, तो 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो 96 का एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो 96 का क्या निकलेगा, एचसीएफ 2 से चला जाएगा, 2 × 8, यहां पर 1 बचेगा, 2 × 8 16, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 8, यहां पर चला जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां पर जाएगा 2 × 12, यहां पर जाएगा 2 × 6 और यहां पर 3 एकम 3। तो ये तो 96 का निकला। अब 404 का निकालेंगे। तो 404 का जो निकालेंगे, एचसीएफ क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। एचसीएफ को क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। तो यहां पर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 101 आया, 101 101 से ही जाता है, स्वयं का भाग स्वयं नहीं जाता। तो यहाँ पर 101 एकम 101। अब यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। तो 96 का निकाला, तो 96 का आपने क्या क्या निकाला, 2 × 2, कितनी बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार लिख देते हैं। ये 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5, लास्ट में आपका 3 है, ठीक है। अब ये निकालते हैं 404 का, कितना है, 2 × 2 × 101। अब यहां पर देखो 101, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी कॉमन रहता है सभी में, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहां पर देखो 2 यहां मिल रहे 2 यहां मिल रहे, तो कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा, देखो 2 बार लिख देंगे। तो यहां पर एचसीएफ किसका निकाला, 96 और 404 का एचसीएफ कितना, बराबर के नीचे बराबर एक बार यहां लिख देते, थोड़ा सा इधर ले लेना, 96 404। तो यहां पर कितना जाएगा, क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर देखते 2 आ रहा है एक, तो ठीक है, ये 2 आ रहा है, ऐसा आपको करना नहीं है, मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको। और एक ये 2 आ रहा है, इसके बाद कोई आ रहा है क्या, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो नहीं लिखेंगे, ये 2। तो यहां पर कितना जाएगा, एचसीएफ 96 और 404 का एचसीएफ जो निकलेगा 2 दूना 4, कितना आंसर निकलेगा इसके, 4 निकलेगा। तो ये आ गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकला, 96 और 404 का 4 निकलेगा। अब यहां पर बात आई एलसीएम ज्ञात करने की। तो एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं, किस किस का ज्ञात करना है, एचसीएफ और फिर क्या करना है, इनका एलसीएम। चाहो तो आप साथ साथ निकाल लेंगे, साथ साथ से बेटर है आपका। इसका एक सूत्र होता है, 2 संख्या होगा, क्योंकि 2 संख्या है, देखो 96 और 404। तो यहां पर सूत्र होता है, लिख देता हूं, 2 संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, ये सूत्र होता है आपका एलसीएम। मान लो कि एलसीएम किसी का दे रखा हो और एचसीएफ आपको ज्ञात करना हो, तो इस सूत्र से यहाँ दो संख्या दे रखी हो और एक एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम ज्ञात करना हो, तो दो संख्या दे रखी है, ये वाला सवाल ऐसे ही है। तो दो संख्या आपकी 96 और दो संख्या गुणनफल यानी कि गुणा करना है 404। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 4 आया। देखो एचसीएफ दे रखा है, कितना है, 4। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 4। अब एलसीएम निकालना है, आसानी से आप एलसीएम इसका निकाल सकते हो। अब यहाँ पर जो गुणा में रहती है कहाँ जाती है, बट्टे में जाती है। तो एलसीएम बराबर, तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और जो गुणा में जिसकी राशि रहती है वो नीचे आ जाती है। तो 96 और 404 बटे 4। तो यहाँ पर काट देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर 96 इंटू 101। अब 96 और 101 का गुणा कर लेंगे, तो 96 और 101 का गुणा करेंगे तो देखो 96 कम 96 है और 96 कम 96, तो 96 96 इसका क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 96 इंटू 96। तो ये इसका एलसीएम निकाल लिए। तो ये इसका आंसर है। पहले निकालना था आपको एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका निकला है 4 और एलसीएम निकालना था, तो आप एलसीएम निकलेगा 96 96। ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। ये है, यही तरीका आपको लिख करना है। एचसीएफ आपको अलग निकालना है, पहले एचसीएफ की पूछा है तो एचसीएफ इस प्रकार से निकालना है। यदि एलसीएम फिर अलग से पूछा है तो ये सूत्र भी होता है, या फिर आप एक साथ भी निकाल सकते हो। ये इस प्रकार से गुणा करना पड़ेगा आपको, सभी का जो कॉमन है उसको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ये दोनों का एक साथ निकाल लेना, एक साथ मतलब कि 96 और 404, और ट्रिक भी बता देता हूं मैं। देखिए इस प्रकार से भी करेंगे, ये आपका नोट करना आपको, और मैं इस प्रकार से एक साथ एलसीएम जो निकालते हैं वो भी बता रहा हूं मैं आपको। ये समझ में आ जाए, दोनों तरीके सही है वो, तो कौन सा भी आप तरीका अपना सकते हो। तो इस प्रकार से करेंगे तो देखो ये इतनी लंबी मेथड जाएगी, ये तो देखो 2 कितना जाएगा, 48 बार जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूना 4, फिर जाएगा तो 24 बार जाएगा, और यहाँ पर 101 बार जाएगा, फिर ये जाएगा तो 12 बार जाएगा, ये जाता ही नहीं है, फिर ये जाएगा 2 6 12, और ये ऐसे कैसे लिखाएगा, 2 3 6, ये ऐसे कैसे लिखाएगा, और 3 एकम 3, ये ऐसे कैसे लिखाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा यानी कि 101, ये 101 कम 100। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो आपका ये मान प्राप्त होगा। देखो 2 दूना, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले वाले सवाल में बताया, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया गुणा कर लेना कितने होते हैं। देखो 32 गुणे 3 करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96। अब देखो 101 यानी कि 96 96, यानी कि वो का वही मान आपका प्राप्त होगा। तो ये वाला तरीका भी अपना सकते हो जो पहले वाले सवाल में बताया था, और ये वाला तरीका, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जब भी आपको ज्ञात करना है, दो संख्या होनी चाहिए, 3 नहीं होनी, 3 से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। समझ में आ गया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 7। अब बात करेंगे अपन उदाहरण नंबर 8 की। तो उदाहरण नंबर 8 आपका संख्या है 6 72 120। अब यह है 3 संख्या वाला, जिससे एलसीएफ एचसीएफ अलग अलग ही निकलेंगे, ना कि इस सूत्र से तो निकलेंगे ही नहीं। ये इसी प्रकार जो पहले वाले जो उदाहरण नंबर 6 जो मेथड थी वैसा का वैसे ही ये आपको करना पड़ेगा। ये 3 संख्या का है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये ट्रिक अपना सकते हो, या फिर 2 संख्या रहेगी तो ये वाली ट्रिक अपना सकते हो। 2 संख्या में सूत्र लगा सकते हैं, और 3 संख्या में सूत्र नहीं लगेगा। इसको अगले जो उदाहरण नंबर 6 बताया उसकी जैसे ये मेथड आपकी रहेगी, ठीक है। अगला सवाल है अपना, तो अगला सवाल है आपका कि संख्या दे रखी है 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। संख्या देख लेना एक बार, उदाहरण नंबर 12 पेज नंबर 12 पर ही है। संख्या है 6 72 120, 6 72 और 120। देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 6 का सबका अलग अलग निकलेगा, एचसीएफ आपने सीख लिया, एचसीएफ अलग अलग निकलता है, सबसे छोटी घात को लिखते हैं। देख लें यहाँ पर 2 3 6, 3 एकम 3, ओके। अगला है आपका 72। तो 72 में आपका देखना है, इधर 72 का निकाल के देखेंगे तो 36 दूना 72 होते हैं, 18 दूना 36 होते हैं, 2 नाम 18 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं, और यहाँ पर 3 एकम 3 होते हैं। अब अगला है आपका 120, ये भी अलग निकालेंगे। आपको ये चाहो तो आप रफ कार्य में कर सकते हो, या साइड में भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल इसके अलग अलग इसको करना है, और ये वाली मेथड आपकी इधर चलेगी, ठीक है, समझ में आया।
मेन मेथड दी है आपकी, ये सिर्फ आपको करके देखना है, ठीक है, कि ये आ रहा है अपना, ठीक है। तो यहां पर करेंगे 120 का, तो देखो यहां पर 2 6 12, 2 3 6, 15 दूनी 30, और 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये आपका मान यहां पर ये भी निकला। तो यहां पर एचसीएफ जो निकाल रहे हैं, किस किस का निकाल रहे थे, 6, तो 6 का निकलेंगे सबसे पहले। 6 का आया आपका 2 गुणा 3 गुणा 1, ध्यान से समझना। अब यहां पर आया आपका 72 का, तो 72 का देखना आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार है 1 2 3, तो 1 2 3, 3 कितनी बार है 1 2 1 2, और एक सिंगल ही ऑलरेडी, ठीक है। अब यहां पर 120 का निकालेंगे, तो 120 का देखना 2 कितनी बार है 2 3 बार है, और 3 एक बार है, और 5 एक बार, और एक का कोई महत्व नहीं रहता पर लिख देते हैं कोई। अब यहां पर देखेंगे सभी में तीनों में कॉमन देखना। अब यहाँ ऐसा नहीं कि आप 2 में कॉमन देखो, किसमें, तीनों में ही कॉमन देखना। तीनों में कॉमन देखते 2 मिल रहा है, ये इस प्रकार से कर दिया, पर आपको इस प्रकार से आपको गोला नहीं लगाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको गोला नहीं लगाना। और मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एचसीएफ लिख देंगे 6 72 और 120, इसका एचसीएफ निकलेगा। यहाँ पर बराबर के नीचे लाना है, भले इधर लिख देना आप इसको, मैंने इधर लिख दिया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूना सॉरी, यहां पर 6 72 120, सब तीनों में एक ही कॉमन मिल रहा है। तो इसके एचसीएफ जो निकलेगा आपका, वो कितना निकलेगा इसका एचसीएफ, और भी कुछ मिल रहा है शायद इसमें, 3 मिल रहा है क्या, 3 मिल रहा है, सॉरी ये 3, देखो यहां पर 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 3 भी मिल रहा था। यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। मैं एक बार और इसको लिख देता हूं, 3 मिल रहा है। यहाँ पर एक बार रिपीट करते हैं, क्या क्या मिल रहा है, 2 गुणा 3 गुणा 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। 72 का करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3, थोड़ा दूर दूर लिख लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, मेरे जैसा भी मुझे कंफ्यूजन हो गया, इस प्रकार का कंफ्यूजन आपको ना हो। 3 और 5, अब देखो 2 मिल रहा है, 2 लिख दिया, और क्या मिल रहा है 3 3 3, 3 मिल रहा है, 3 लिख दिया। एक का कोई महत्व नहीं रहता इसलिए लिखते नहीं। तो यहाँ पर कितना आ गया दोनों का, तो एचसीएफ 6 72 और 120 का जो निकलेगा आपका 2 3 6 निकला। तो 6 72 120 का एचसीएफ आपका कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। 6 72 और 120 का एचसीएफ कितना निकला, 6 निकला, क्योंकि 2 और 3 इसमें मिले। अगला है आपका एलसीएम ज्ञात करना है। 6 72 तो ये एक साथ निकालेंगे, 6 का 72 का और 120 का। तो यहां पर देखना 2 3 6, अब यहाँ पर 36 दूना 72 और यहाँ पर 60 दूना 120, फिर 2 से काट देंगे, भले 3 में जाता है नहीं जाता है, 2 एकम 2 2 8 16, 2 3 6, यहाँ पर 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 3 6 18, 3 दाम 30। अब यहाँ से कटेंगे, सॉरी यहाँ पर एक 2 से चलने देना सीरियल वाइज, ये कट जाएगा 3 2 इनाम 18 और 15 दूना 30। अब 3 से काट दे, 3 एकम 3 3 3 9 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा 3 3 एकम 3, और यहाँ पर 5 से नहीं जाता, 5 को लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 सिंगल 1 1 5 एकम 5, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ पर किस किस का निकाल रहे हैं, सब एक साथ निकलती है। 6 72 120, इन सबका निकालेंगे, कितना निकलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है, 1 2 3, 2 बार 3 है, 3 गुणा 5। अब यहाँ पर देखना क्या निकाल रहा है, यहाँ पर ये एलसीएम है इसका, ये एलसीएम गुणा कर देंगे सभी का, कितना निकलेगा 6 72 और 120 का। तो यहाँ पर देखो गुणा करेंगे, 5 3 15 15 3 45 45 दूना 90 90 दूना 180 180 दूना 360 18 दूना 36। तो इसका एलसीएम कितना, सॉरी एलसीएम कितना निकलेगा इसका 360। तो इसका एलसीएम तो यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ उत्तर में, समझ में आया। ये इस प्रकार से इसको करना है, उत्तर में लिख देंगे यहाँ पर एचसीएफ बराबर 6 किसका 6 72 120 और एलसीएम बराबर 360। ये थे आपके तीनों उदाहरण जो मैंने एक साथ ही आपको आज बता दिया, अलग अलग वीडियो में नहीं बताया, एक साथ ही आपको बता दिए। ये इस प्रकार से तीनों उदाहरण 6 7 और 8 आपको करना है। बाकी जितने भी सवाल है ये 1.2 के इसी मेथड से आपको करना है, इसी मेथड से आपको बिल्कुल करना है, और समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद आपको 1.2 बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं वीडियो तो बनाऊंगा
ताकि आप उसको देख सको। यदि फिर भी समझ में नहीं आया, लाइक कमेंट ये तो करना ही है आपको, और कमेंट करके जरूर पूछ ले, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दे। इसको समझ में नहीं आया, वैसे सबको समझ में आ रहा है, अब तो सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।